आज हम लोग चलेंगे नेक्स्ट दूसरे टाइप का क्वेश्चन को आज हम लोग हैंडल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैंने सीखा था कि उस क्वेश्चन के बारे में कि कोई काम छोड़कर जाता था और दूसरा व्यक्ति वो करता था। आज हम दूसरे टाइप्स को क्वेश्चन में चलेंगे। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग दो व्यक्ति वाला काम सीख चुके हैं कि दो व्यक्ति करता था ए और बी, और हम लोग अब चलेंगे तीन व्यक्ति मिलकर काम को करेगा। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है तीन आदमी, तो तीन आदमी देखिए ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो निम्न का उत्तर दे। तो निम्न में मतलब होता है कि इससे रिलेटेड मैं बहुत सा क्वेश्चन मैं बताऊंगा। पहला टाइप का इसी बेस मेरा यही रहेगा और इसी पे ये खाली मेरी स्टेटमेंट क्या होगा चेंज होगा और इसी पे मैं क्वेश्चन को लेते जाऊंगा और हैंडल करते जाएंगे। और इसमें आप शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि आपको हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ सकें। जैसा कि जानते हैं कि मैथ को समझने से सबसे पहले या कोई चीज को भी समझना है तो आपको सबसे पहले उसके बारे में जानना पड़ता है और उसमें इंटरेस्ट को जगाना पड़ता है। आप इंटरेस्ट को जगावे तभी जाके आपकी सफलता मिलेगी। बहुत से स्टूडेंट को मैथ में बहुत सा प्रॉब्लम क्रिएटेड होती है, इसलिए प्रॉब्लम होती है ताकि उसको उसमें रुचि उतना रहता नहीं है। अगर रुचि रहता है तो सब बेसिकल ठीक नहीं रहता है। इसी कारण से आप लोग जो मैं बताने जा रहा हूं आप इसे बहुत अच्छे से देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे बता दिया निम्न। अब देखिए इस पे क्वेश्चन क्या, इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। यदि कहता है तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा एक 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है, तो कहता है तीनों एक साथ काम शुरू किया लेकिन 2 दिन के बाद एक काम क्या करता है छोड़ देता है और उसके अगले दिन क्या करता है, अगले 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा। ओके, तो आप देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट को देखेंगे अच्छे से। ये सब तो हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे निकाला जाता है और इसके बारे में अभी भी मैं डिस्कशन करूंगा। इस पॉइंट को पकड़ेंगे। ये बाद और जो होता है अगले 2 दिन, ये क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा आपको, इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझेंगे। ओके, तो देखिए मेरा कहने का सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो है इस तरह से लेते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था, इस तरह से लेते हैं तीन व्यक्ति। यहाँ ए हो गया और ये मेरा क्या होगा बी बनेगा और ये मेरा सी बनेगा। ओके, अब देखिए ए कितने दिनों में 10 दिन में करता है, बी 12 दिनों में करता है और सी कितने दिनों में करता है 15 दिनों में करता है। ओके, अब ये तीनों का मैं क्या लेता हूँ एलसीएम लेता हूँ। तो तीनों का एलसीएम लेने के लिए मैं जानता हूँ कि तीनों का एलसीएम क्या बनेगा, यहाँ पे 60 बन जाएगी, 60 बना मेरा एलसीएम। ओके, यहाँ पे मेरा एलसीएम क्या बना 60 बन गया। ओके, और 60 से मैं भागा दूंगा 10 से, यहाँ क्या बनेगा 6 बनेगा और 12 से देंगे तो 12 पंजे क्या होता है 60 होती है, अब 15 चौकी 60 होता है। ओके, अब सवाल उठती है कि ये तो मेरा क्या निकला, ये जो भाग देते थे ये क्या निकलता है, एफिशिएंसी निकलती, क्षमता जिसको बोलते हैं। ये मेरी क्षमता, ए को काम करने की क्षमता कितना 6 है और बी को काम करने की क्षमता क्या है 5 है और सी का क्षमता क्या है 4 है। ओके, अब ये क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ तो ए कितना दिन काम करता है, तो ए का जो होता है काम, ए का काम क्या होगा, ऑलरेडी क्षमता ये है तो एक दिन का काम उसका कितना है भाई, एक दिन का काम का उसका क्या है, एक दिन का काम, एक दिन का जो काम है वो कितना है 6। तो 2 दिनों का देखिए 2 दिन का है तो 2 दिन में क्या होगा इसका 2 दिनों का, तो 6 गुना 2 कर देंगे तो 6 गुना क्या होता है 12, 6 गुना 12 हो गई। अब अगले का मतलब क्या हुआ, ये 2 दिन क्या होगा, ये 2 प्लस ये 2 कर देंगे तो मेरा सी का निकलेगा, तो सी का क्या होगा कार्य, तो सी का देखिए एक दिन का काम कितना है, सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम क्या है 4 है और यहाँ पे क्या बना ये 4 बन गया। ये 4 कहां से आया भाई, तो ये वाला प्लस ये जो 2 और प्लस ये वाला 2, ये 2 प्लस 2 कितना बन गया हमारा, 2 प्लस 2 कितना बना 4 बन गया। ओके, तो यहाँ 4 बन गया तो यहाँ 4 दिन ऐसे आ गया। ठीक है, 4 से गुना कर देंगे तो 4 चौक क्या बनता है 16 बन गया। ओके, 16 बन गया। अब क्या करेंगे टोटल वर्क अब लेंगे हम जाके, तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड किसे करेंगे हम जाके,
ये मेरा टोटल 60 था, करना था, वर्क था मेरा, और ये दोनों को ऐड कर लेंगे, 12 और 16 मेरा कितना बनेगा, 28 बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 28 को माइनस कर देंगे किसमें, 60 में। ये 28 कहां से आया, ये 12, इस वाले को 12 मैंने लिया और ये 16 यहां से लिए, तो क्या होगा, 6 2 8 बना और 1 1 क्या बना, 2 बन गया। ओके, अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा कितना आएगा वैल्यू, तो 10 में चल गया तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। ओके, और यहाँ क्या बना 5, यहाँ बने क्या बनेगा आपका 32 बनेगा। अब 32 देखिए, अब क्या हुआ, काम रेस्ट ऑफ बचा हुआ है। ओके, तो रेस्ट ऑफ बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। तो ये काम जो रेस्ट मेरा जो 32 जो बचा हुआ है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, बी करेगा। तो बी से क्या करेंगे, बी का जो एफिशिएंसी है उसे क्या करते हैं, डिवाइडेड दे देते हैं, भाग दे देते हैं। तो 5 देखिए, बी का एफिशिएंसी मेरा क्या है, 5 है, तो 5 से हम क्या करेंगे, इसमें भागा दे देंगे। तो किसका दे देंगे, 32 में 5 से भागा दे देंगे, तो क्या बनेगा 6/2/5, ये हमारी आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, दम की बात है ये, तो इस क्वेश्चन में यही था, वर्डों का खेला था। वर्ड को देखें, यहां मेरा कह रहा है 2 और अगले 2, तो 2 का मतलब क्या हुआ, जो ए का जो एफिशिएंसी होगा उसको 2 से गुना कर दिए। अगले 2 का मतलब क्या हुआ, ये 2 प्लस ये 2, तो 2 2 कितना बना 4, और 4 को मैंने क्या किया, जो सी का एफिशिएंसी था उसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ए का जो काट किया इतना 12 प्लस ये कर लिए तो 28 बन गया, 60 में माइनस कर दिया 32 आ गया, 32 को मैंने 5 से भगा दे दिया, तो 6/2/5 मेरा यही आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है किसी को तो फिर से कमेंट के माध्यम से बता बोलेंगे और इसे मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई खामियां रहती है पढ़ाने में तो आप उसे मुझे कमेंट करके बतावे, ताकि इम्प्रूवमेंट करूं और आप लोग को अच्छे से अच्छे एजुकेशन देने का काम करूं और अपने मंजिल को पा सके। यही एक मेरी मकसद है, आप लोगों को सही मंजिल तक ले जाना, यही मेरा मूल मंत्र है। अब ये क्वेश्चन को आप देखिए और नोट करके आप लिखने की कोशिश करें। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। इसको तो मैंने पहले ही समझा दिया था कि 3 व्यक्ति था, ए बी सी, और किस तरह से इतना इतना तीनों वो कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे कहता है तीनों एक साथ काम करता है, लेकिन कहता है 3 दिन के बाद क्या होता है, सी छोड़कर छोड़ देता है। 3 दिन के बाद छोड़ने का काम कौन करता है, सी करता है। उसके कहता है अगले 1 दिन के बाद ए छोड़ देता है, अर्थात कहने का मतलब ए कितने दिन के बाद छोड़ा होगा, तो 3 और प्लस 1 क्या देंगे, 4 दिन लग गया होगा। अगले का मतलब वो 3 दिन तक काम किया होगा, लेकिन उसने क्या किया होगा, 1 दिन और, तो 3 प्लस 1 कर देंगे और 4 हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 3 व्यक्ति को मैं लूंगा, यहाँ लेंगे ए, यहाँ लेंगे बी और ले लेंगे सी, और ये कितने दिनों में, तो ये 10 दिन में करता है, ये क्या करता है 12 दिन में, ये 15 दिन में, तो दोनों कैसे हम कर लेंगे, तो यहाँ क्या बनेगा 60 बनेगा, यहाँ पे 6 बना, यहाँ पे 5 बनेगा, और ये मेरा क्या बनेगा 4 बनेगा। ओके, अब देखिए 10 से भागा देंगे तो कितना बनेगा, 6 बन गया, 12 से 60 में देंगे, 12 पंजे 60 होता है, 15 से देंगे तो 4 में चला गया। अब यहाँ पे देखिए ए का 3 दिन, तो ए का एफिशिएंसी क्या है 4 है, तो सी का जो होता है क्या होगा, सी को क्या करेंगे, सी का जो एफिशिएंसी है उसे हम क्या करेंगे, सी का जो होता है, सी का जो एफिशिएंसी है उसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सी का देखिए एफिशिएंसी क्या है 4 है, और कितने दिन वो काम किया 3 दिन, तो 4 गुना 3 कर लेंगे तो क्या होगा 4 से 12, ये 12 दिन काम किया होगा। अब ए के बारे में हम चलते हैं, ए बराबर आपका क्या बनेगा, तो ये देख रहे हैं कि अगले एक दिन का मतलब 3 दिन सी के साथ काम किया होगा और 1 दिन वो एक्स्ट्रा किया होगा, तो 3 1 क्या होगा 4 हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि 3 ए का एफिशिएंसी क्या है 6, और मैं कह रहा इसका जो होता है ए का कितना है आपका 4 बना, तो 4 मेरा कहां से आया, तो 3 और प्लस क्या कर दिए 1, 3 और 1 कहां, ये वाला 3 और 1 ये वाला, तो क्या बना 4, तो 4 क्या होगा 6 चौक 24, 6 चौक क्या बना 24। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या बनेगा 4 2 6 2 1 3, ओके, तो 36 बन गया। लेकिन काम कितना यूनिट करना था आपको, जाके 60 यूनिट करनी थी, लेकिन उसने क्या 36 यूनिट ही काम किया है, तो रेस्ट ऑफ काम कौन करेगा, मेरा बी करेगा। अब क्या करेंगे, मैं 60 में जो होता है
60 में जो है मैं क्या करूंगा 36 को घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो 10 में चल गया तो क्या बना 4 बन गया। अब 5 में 2 चल गया 24 बन गया। ओके, अब सी का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी मेरा क्या है 5 है। तो बी का देखिए कार्य, बी का जो होता है काम, तो बी का काम बराबर क्या बनेगा, तो यहाँ पे 24 भागा मैं क्या कर दूंगा 5, क्योंकि ए छोड़ देता है बी भी ए छोड़ देता है और सी भी छोड़ देता है, बाकी कौन बच गया मेरा बी। अब क्या करेंगे इससे डिवाइडेड कर देंगे तो कितना में चल जाएगा 5 चौक 20, 4 बचेगा और यहाँ पे ये हो गया। ओके, 4 पूर्णांक 4/5, ठीक है ना, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसे हम फिर से समझें। तो ए कितना दिन किया 4, 3 दिन किया, तो ए का सॉरी सी कितना दिन किया 3 दिन किया, तो सी का एफिशिएंसी क्या है मेरा 4 है। 4 को मैंने 3 से गुना कर दिया तो 4 तिया मेरा क्या होगा 12, तो टोटल काम उसने क्या 12 कर लिया। अब अगले एक दिन का मतलब हुआ एक दिन ये प्लस एक दिन, तो 2 1 सॉरी 3 1 क्या बोला 4, और ए का मेरा क्या है यहाँ पे जाके 6 है। 6 को क्या करेंगे गुना कर देंगे कितना से 4 से, 4 चौक 24 हो गया। अब सी किया और ए किया तो दोनों ऐड कर लेंगे 36 आ गया। तो बी का रेस्ट वर्क मेरा क्या बना 24 बन गया। तो बी का काम क्या होगा जो रेस्ट है और जो मेरा बी का एफिशिएंसी है मैंने उससे क्या किया डिवाइडेड कर दिया, ये मेरी हो गई, यही मेरी आंसर हो गई। इतना दिन लगेगा बी को तो पूरा काम करने में सॉरी तो कितने दिन कितने समय में पूरा काम होगा, तो पूरा काम कितना इतना दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा, यही मेरी आंसर हो गया। दैट्स ऑल। अगर ये क्वेश्चन फिर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग पूछें विदाउट हेजिटेशन, किसी प्रकार का हेजिटेशन ना रखें और पूछें और मैं फिर से इसे एक्सप्लेन करके आप कमेंट करें, उसके माध्यम से मैं आपको जो होता है रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। यही मैं एक क्वेश्चन को एंड करता हूं। अब दूसरी क्वेश्चन लेकर मैं आ रहा हूं और आप लोग इसे नोट करें और नहीं समझ में आएगा तो मैंने जैसा बताया वैसा ही कमेंट के माध्यम से पूछने का काम करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन वही है, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को हम लोग चलेंगे। 3 व्यक्ति तीनों एक साथ काम शुरू करता है तथा ए 3 दिन के बाद छोड़ देता है तथा बी जो होता है काम शुरू होने से 1 दिन पहले छोड़ देता है। ओके, तो 1 दिन पहले छोड़ देता है तो पूरा काम कितने दिन में होगा। ओके, तो चलिए कितने दिन में होगा काम, इस सवाल की ओर चलेंगे हम। इस क्वेश्चन में सबसे पहले मान लिया, मैं इसे 2 नियम से मैं बताऊंगा। फर्स्ट नियम से मैं बता रहा हूं, फिर सेकंड नियम में बताऊंगा इस सवाल को। तो मैंने मान लिया क्या माना, मान लिया काम x दिनों में पूरा हुआ होगा। ओके, तो काम मैंने मान लिया x दिन में पूरा होगा। तो अब सवाल उठती है कि ए और बी, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे जाके इस तरह का जो लेते थे वो ले लेंगे, यहाँ पे जाके एफिशिएंसी सबका निकाल लेंगे। ए का ले लिए, बी का ले लिए और सी का ले लिए। ओके, ए जो होता है 10 दिन, बी 12 दिन और ये 15 दिन। ओके, तो दोनों का क्या बना 60, यहाँ बन गया 6, यहाँ बन गया 5 और यहाँ बन गया 4। ओके, अब सवाल देखिए बाद की बात बोला है, तो मैंने बोला जहां बाद की बोलता है उसे हम क्या करते हैं, इसकी एफिशिएंसी से मैं क्या करता हूं गुना कर देते हैं। तो गुना जब कर देंगे तो यहाँ क्या होगा 6 गुना क्या कर देंगे 3। ओके, या मान लिया मैंने ए, यहाँ पे ए मानिए, बी मानिए और सी मानिए। तो यहाँ पे देखिए काम, तो ये तो ऑलरेडी 6 गुना क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे, तो 6 दिया क्या बना 18 हो गया। और काम ये पूरे क्या होगा शुरू से अंत तक सी ने मैंने क्या होगा, यानी सी कितने दिन तक क्या होगा 1 दिन में पूरा काम को क्या होगा
क्योंकि क्वेश्चन ही कहा है कि एक दिन काम शुरू होने से एक दिन पहले वो छोड़ देता है। कौन छोड़ने का काम करता है? बी छोड़ने का काम करता है। तो काम क्या होगा? x दिन में पूरा हुआ होगा। तो एक दिन काम पूरा होने से एक दिन पहले वो छोड़ रहा है, यहाँ पे क्या करूंगा, उसमें एक माइनस कर देंगे। समझ में आया? यहाँ देखिए टोटल काम जो होता है x दिन में हुआ होगा, और काम पूरा होने से एक दिन पहले कौन छोड़ता है? बी छोड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, x में क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जब माइनस कर देंगे तो तीनों को ऐड कर देंगे a का। तो a का जो वर्ग मेरा क्या है, 7 इतना है। और b का देखिए एफिशिएंसी क्या है, 5, और x - 1 एफिशिएंसी को मैं गुना कर देंगे, फिर प्लस ले लेंगे यहाँ पे जाके, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे x, तो 4x हो जाएगी। और टोटल मेरी कितना है एफिशिएंसी, सॉरी टोटल मेरा कितना यूनिट है, 60 यूनिट है। यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ पे क्या बन गया, 5x बनेगा, यहाँ क्या बन गया, 5 बना, ये मेरा 4x बन गया, और यहाँ क्या बना, 60 बन गया। अब ये दोनों को मैं क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 13, और ये दोनों को प्लस कर लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, 9x इक्वल टू क्या बनेगा, 60। अब देखिए प्लस है, इधर आगे क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा, तो 9x माइनस क्या बनेगा, 60, और इसमें सब्ट्रैक्ट क्या कर देंगे, 30 को करेंगे। ओके, तो हमारा क्या बनेगा, 9x माइनस क्या बनेगा, 7, 10 में चल गया 7 बना, और यहाँ पे क्या बन गया, 5 में चल गया तो 4 बना। ओके, अब इसे डिवाइड दे देंगे, तो x बराबर क्या बनेगा आपका, जाके x बराबर क्या बनेगा, 47 को 9 से डिवाइड दे देंगे, तो 5 पूर्णांक 2/7 बना। ओके, एक तो ये नियम हो गया हमारे बनाने का। अब दूसरे नियम पे भी बताएंगे, फिर मैं इसे डिस्कशन कर देता हूं कि मान लिया कोई वर्क होगा, वर्ड को देखेंगे, तीनों एक साथ काम शुरू करता है, 3 दिन तक ये ने क्या क्या काम को किया। ओके, और एक दिन पहले काम कौन छोड़ता है, बी छोड़ता है, लेकिन हमें टोटल वर्क कितना दिन समाप्त होता है ये मुझे मालूम नहीं है। तो मैंने इसे मालूम करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके कि मान लिया काम जो था x दिन में क्या होगा, पूरा हुआ होगा, तो शुरू से अंत तक काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है, तो सी की एफिशिएंसी से मैंने क्या से गुना कर दिए, अब b की एफिशिएंसी से मैंने इसे गुना कर दिया, और a की एफिशिएंसी से मैंने 3 से गुना कर दिया। तो जानते हैं 3 चौक 18 होती है, और इसे गुना कर दिया, 5x बन गया, 5 बन गया 5 बना, और 4 का x इतना बन गया, मतलब 4x बना। और यहाँ पे देखिए ये दोनों प्लस माइनस माइनस कर दिए, तो माइनस क्या आ गया, 13 आ गया, 8 में से 5 चल जाएगा, 13 बचेगा। और ये देखिए प्लस है, इक्वेशन का रूल कहता है समीकरण का कि प्लस का उल्टा माइनस होती है, इधर लाके मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, तो यहाँ हो गया क्या होगा, 47 हो गई। और देखिए गुना के है रूप में, इधर आके क्या बनेगा, भाग का फॉर्म में चला जाएगा, तो मैंने भाग कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, 47 बन गया। अब 47 को 9 से भागा दे देंगे तो क्या बनेगा, 5 गुना 1/2 2 दिन होगा। ये फर्स्ट नियम से क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। अब मैं इसे सेकंड नियम से भी एक सॉल्व करने की मैं कोशिश करता हूँ। ये वो बेसिकल नियम हुआ जो कि आप जो होता है बनाने के लिए जो होता है बेसिकल नियम, लेकिन मैं इसे एक और नियम से बनाऊंगा ताकि आप एग्जाम में शॉर्ट में कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हैंडल कर सके। ओके, लेकिन ये बहुत ही आसान है क्वेश्चन, अगर इस टाइप का मैं एक और क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को मैं नेक्स्ट मेथड से बनाता हूँ। यहाँ 15 था। अब देखिए यहाँ पे जो था a का, तो a का जो था a को क्या करेंगे, 6 गुना 3 करेंगे, 6 3 18 हो गई। ओके, अब 18 हो गया, 18 तो मेरा हो गया। अब देखिए यहाँ एक दिन पहले छोड़ दिया, अगर एक दिन और ये काम कर लेता तो क्या हो जाता, अगर भी एक दिन और अब काम कर लेता
ये कर नहीं रहा, लेकिन जबरदस्ती से एक दिन और काम करवाते हैं, तो काम का क्या होता है, बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जितना यूनिट है, मेरा 60 यूनिट काम करना था, तो 60 में क्या करेंगे, 18 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ क्या बन गया, 10 में चल गया, यानी 10 में से 8 को माइनस कर दिए तो 2 बन गया, और 5 में से 1 चल जाएगा तो 4 बचेगा, इतना यूनिट मेरा बचा होगा। ओके, अब सवाल उठती है कि ये जो एक दिन पहले छोड़ा, अगर एक दिन और भी मेरा काम कर लेता, अगर बी एक दिन और काम कर लेता तो क्या होता। तो हम क्या करेंगे, जो बी का मेरा जो एफिशिएंसी है वो 5 है, और जो एक्स्ट्रा जो अगले दिन के एक दिन पहले के जो मेंशन करा है उसे क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई गुना कर दिए, तो 5 बन जाए, क्या बना, 5 बन गया। तो अब क्या करेंगे, ये जो यूनिट बचा है उसमें हम क्या करते हैं, जाके प्लस कर देते हैं, तो क्या बन गया, 47 बनेगी यहाँ पे जाके। ओके, अब काम क्या बन गया, इतना बन गया, क्यों प्लस किए, क्योंकि अगर वो काम भी कर लेता तो ऑटोमेटिक वो 47 दिन होता। अब आपको क्या करना है कि ये तो काम करके निकल गया है, बच कौन गया है, यहाँ पे जाके बी और सी बचा है, बी और सी का एफिशिएंसी को देखें, बी का एफिशिएंसी मेरा क्या है, 5 है, और सी का एफिशिएंसी क्या है मेरा, 4 है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, प्लस करेंगे, यानी 5 + 4 कर देंगे तो 9 हो जाएगी। और मैंने बताया था जो भी क्षमता बनती है, जो रेस्ट ऑफ वर्क रहता है, उससे हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। अब क्या करेंगे, 47 यूनिट तो काम बचा हुआ है, ये काम कौन करेगा, बी और सी क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 47 में क्या करेंगे, भागा दे देंगे। ओके, भाग किससे दे देंगे, 47 में भागा देना हमको जाके, तो 47 से जो भाग देना है 9 से देना भागा जाके, और भाग जब दे देंगे तो आपका क्या बनेगा, 5/2/9। ओके, यानी 5 इंटीजर 2/9 जो इसके आंसर होगा। ओके, मैंने फर्स्ट मेथड में बनाया था तो उसमें भी मेरा क्या था, आंसर यही था, और सेकंड में भी मैंने बनाया जो यही था। ये क्वेश्चन बहुत ही उतना टिपिकल नहीं है, बस वर्डों का पकड़ें, वर्ड को समझें कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, और आप उसका जवाब देने का कोशिश करें। ओके, अगर ये क्वेश्चन फिर भी समझ में नहीं आएगा तो फिर कमेंट करें, फिर क्वेश्चन पूछिए और मैं इसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। यही मैं क्वेश्चन को ये समाप्त करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके मैं फिर आ रहा हूं।